समस्तीपुर समाहरणालय के सभा कक्ष में आज जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की अहम बैठक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में हुई। बैठक में केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर, सांसद शांभवी, एमएलसी तरुण कुमार, विधायक अशोक कुमार मुन्ना, रणविजय साहू, अख्तरुल इस्लाम शाहीन, आलोक कुमार मेहता सहित जिला परिषद अध्यक्ष खुशबू कुमारी, डीएम रोशन कुशवाहा, एसपी अरविंद प्रताप सिंह सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी ने बताया कि इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कर रहे हैं। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित हो रही योजनाओं की समीक्षा की गई। समस्तीपुर के सभी विधायक की योजनाओं से संबंधित बातों पर चर्चा की गई। चिराग पासवान के दिए गए बयानों के सवालों पर सांसद ने कहा, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा उन्होंने दिया था, उसी को लेकर आज विजन स्पष्ट है। इसलिए वे कहते हैं चिराग पासवान 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आशीर्वाद चिराग पासवान के हम साथ है। क्षेत्र के विकास को लेकर जितने मुद्दे होते हैं उसको उठाए जाते हैं। दिशा की बैठक हम लोग प्रयास करते हैं कि हमारे 4-5 महीने में हमारे अध्यक्ष नित्यानंद राय जी जो हैं बहुत विनम्रता से सारे विधायक जितने भी पदाधिकारी बने, जितनी भी जनप्रतिनिधि है, सभी बातों को सुनते हैं। और स्वास्थ्य विभाग संबंधित, आरोपी दोनों संबंधित, इंफ्रास्ट्रक्चर से शिक्षा विभाग को ये सारे इशूज़ को रेज किया गया है। और हम लोग प्रशासन विभाग अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है कि जल्द से जल्द काम किया गया। और जो कहीं कहीं अगर डिस्क्रिपेंसीज हैं किसी आयुष्मान भारत, मनरेगा के तहत अगर कुछ गड़बड़ी हो तो ये सारे डिस्क्रिपेंसीज को रेज किया गया और उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई। चिराग पासवान जो है बोल रहे हैं कि बिहार से हम चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ कह रहे हैं उसको लेकर, क्योंकि आपके पार्टी के हैं? हमेशा कहते हैं कि वो बिहार से नहीं, बिहार के लिए चुनाव करना चाहते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनका एक विजन है, सोच है, विचार है, जिसको लेकर वो बहुत गंभीरता से पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी सांसद हैं, वो सब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट काम कर रहे हैं, विचार को आगे लेकर जा रहे हैं। उसमें कोई गलत बात तो नहीं है कि वो बिहार के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि 243 सीट से सब कुछ चिराग पासवान के विकास और चिराग पासवान बनकर बिहार के लिए लड़ना, क्योंकि इसमें कोई गलत बात नहीं, इसमें कोई मतलब इसका कोई दो अर्थ नहीं। जब वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लेकर आए थे तो नीतीश कुमार पे हमलावर थे, अब नीतीश कुमार साथ हैं, तो कैसे? उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। एनडीए के वो मुख्यमंत्री हैं और एनडीए के साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। उनके नेतृत्व में हम लोग ये चुनाव लड़ेंगे और हम लोग ये चुनाव बहुत मजबूती से इस चुनाव को जीतेंगे। तेजस्वी यादव अभी युवा आयोग की गठन की बात कर रहे हैं, अब वो वैसे आयोग की गठन की बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है ये चुनावी? किसकी बात कर रहे हैं? तेजस्वी यादव हाँ। लगातार जो है क्षेत्र में कभी युवा आयोग के गठन की बात उठा रहे हैं, कभी वैसे ये चीज़ तेजस्वी यादव जी का आप लोग भी एक नोटिस करिएगा कि उनका हाल फिलहाल एक नया आदत बन गई है कि वो कहीं भी जाते हैं तो कुछ भी बात करते हैं। ठीक है, अगर आपको युवा आयोग चाहिए था तो जब आप उप मुख्यमंत्री थे तब आपने युवा आयोग क्यों नहीं गठन किया? तब आप ये सारा बात क्यों नहीं उठाए? आज आप क्यों उठाए? आज आप कलम की बात करते हैं। जब आपके पास समय था तब आप चरवाहा विद्यालय बनाए। आज आप कलम की बात करें, कह रहे हैं हम कलम बांटेंगे। आप कहते हैं कि हम नौकरी बांटेंगे। जब नौकरी बांटे थे तो ज़मीन हड़प लिए थे। तो ये सारा जो आप नया नया आइडिया लेकर के आते हैं, जब आपका समय था तब आप ये आइडिया को क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए? अब आप कहते हैं कि हमको अब आप 20 महीना दे दो, हम ये कर देंगे, हमको कुछ महीना दे दो, हम ये कर देंगे। तो आपके पास तो था समय, लगभग 1.5 साल था, आप क्यों नहीं किए? ये आपका प्रश्न का जवाब उनको पहले देना चाहिए। आज अगर कहते कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो जब समय था तब आपने क्यों नहीं किया? आज जब एनडीए की सरकार गंभीरता से काम कर रही है, बिहार के विकास के लिए काम कर रही है, हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार हम लोग विकासशील बिहार को विकसित बिहार की ओर लेके जा रहे हैं, तो अब आप उसमें अपना कुछ नया आइडिया देते। ठीक है, आप विपक्ष के नेता हैं, पर आप ये भी तो स्पष्टीकरण दीजिए कि जब आपका समय था तब आपने क्यों नहीं किया इसको? अभी बहुत हम तो उतना पुराना जा भी लालू यादव जी के तो समय हम जा भी नहीं थे। जब आप ही उप मुख्यमंत्री तभी आपने क्यों नहीं करा? प्रशांत किशोर लेकर आप लोगों पे लेकर जो अशोक चौधरी हों, आप पे हैं, लगातार वो हमलावर हैं, क्या कहिएगा? देखिए, हम उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और हमको ये नहीं लगता है कि उनका कहीं से भी
कोई भी बात ऐसा होता है जिस उस बात का कोई सर पैर नहीं होता, कहीं भी वो बिना किसी सबूत के वो बात को प्रमाणित नहीं कर सकते। वो बात प्रमाणित हो ही नहीं सकता है, उस बात पर उस पर बहस करने का तो कोई मतलब नहीं है। पर हाँ, किसी भी दलित महिला पे ऐसे पब्लिकली प्रश्न उठाने से पहले उनको 2 बार सोचना चाहिए और 2 नाव उनको सवार नहीं रखना चाहिए। अगर आप एक जगह राष्ट्र अध्यक्ष जी की तारीफ करें तो दूसरी जगह आप उन पर आरोप नहीं लगा सकते। अगर आरोप आप लगा रहे हैं तो आप उसका पूंजीकरण करिए, आप उसको स्पष्ट करिए कि आप आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं। थैंक यू।